शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगदम्बे हो प्यारी सुध लीजो हमारी जगदम्बे हो प्यारी सुध लीजो हमारी जरा सेवा तो लीजो हमारी माँ जरा सेवा तो लीजो हमारी माँ। जगदम्बे हो प्यारी सुध लीजो हमारी जगदम्बे हो प्यारी सुध लीजो हमारी जरा सेवा तो लीजो हमारी। भैया राम, भैया कहाँ हो भैया? भैया राम, लक्ष्मण तुम यहाँ? लक्ष्मण तुम सीता को यूं अकेले छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? यह जानते हुए भी इस वन में निशाचरों की संख्या कितनी अधिक है। भैया आपने ही तो मुझे सहायता के लिए पुकारा था। नहीं नहीं लक्ष्मण, वो तो उस मायावी मृग की आवाज थी। परंतु भैया मैं तो आप ही का स्वर था। नहीं लक्ष्मण, तुम्हें सीता को ये अकेले छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस वन में पुकार राक्षस और जानवर रहते हैं। यदि सीता को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? भैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैंने माता जी को बहुत समझाया परंतु वे नहीं मानी, बल्कि मुझ पर कई प्रकार के व्यंग किए और मेरे चरित्र पर भी संदेह किया। इसलिए विवश होकर मुझे यहाँ आना पड़ा। लक्ष्मण तुम अवश्य ही धोखा खा गए हो भैया। अब तो मुझे संदेह है सीता हमें पंचवटी में मिल भी जाए। चलो लक्ष्मण शीघ्र पंचवटी की ओर चलो। चलिए भैया। सीते 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 माता श्री, माता श्री, सीते माता श्री, देखिए भैया वन से सुरक्षित लौट आए हैं। माता श्री, जनक नंदिनी कहाँ हो प्रिय? सीते भैया आप उदास ना होइए, मैं माता जी को बाहर देख कर आता हूँ। सीता कहाँ हो प्रिय? बोलो मेरी जीवन निधि, तुम उत्तर क्यों नहीं देती? मैं इस प्रकार से विफल हूं और तुम मेरा रुदन तक नहीं सुनती। सीता एक बार उत्तर दो। सीते भैया माता श्री वहां पर भी नहीं है। सीते लक्ष्मण
लग गई। भैया धैर्य धरिए, आप तो धैर्य और संयम के पर्वत हैं। यदि आप भी धैर्य छोड़ देंगे तो हम माता जी को कैसे ढूंढेंगे? इस प्रकार रोने से कुछ नहीं होगा। विपत्ति के समय घबराना मानो विपत्ति को और बढ़ाना है। सीते, लक्ष्मण, वही पंचवटी जिसमें जीवन के दिन सुखपूर्वक व्यतीत किए, आज फैसले को आ रही है। ओ दुष्पंचवटी, तूने अपनी आंखों से यह अत्याचार देखा और तेरा हृदय न पटा। बोल बोल, तू आज मौन क्यों है? कहीं तूने ही तो मेरी प्राणकारी को अपने वश में तो नहीं छुपा दिया? ऊंचे ऊंचे वृक्षों और माधवी लताओं, अरे निर्मोहियों, तुम ही कुछ बता दो, मेरी ये दृष्टि कहाँ है? लक्ष्मण, कहीं सूर्य के प्रताप से झुलसती नहीं गई? सीता की बात कर, तुम्हें बता दो, मेरी तो बात का कहा है? ऐसा लगता है इस षड्यंत्र में तुम्हारा भी हाथ है, किंतु याद रखना, मैं तुमसे प्रतिशोध लूंगा। भैया इस प्रकार बहकी बहकी बातें न कीजिए, जरा धैर्य से काम लीजिए। लक्ष्मण, मेरा धैर्य तो दूर में मिल गया। अयोध्या लौट जाओ, मेरे जीवन का अंत अब इन जंगलों में भटक भटक कर हो जाएगा। अब मैं अयोध्या कदापि वापस नहीं जाऊंगा। बनाते समय माता जी ने कहा था कि जिस प्रकार तुम तीनों बन जा रहे हो उसी प्रकार साथ आना, अन्यथा मुझे अपना मुख पर दिखाना। तो हमने कौन सा मुख दिखाऊंगा? महाराजा जनक जब सीता के विषय में पूछेंगे तो मैंने क्या उत्तर दूंगा? माता धरनी जब ये समाचार सुनेगी उसका तो हृदय ही बच जाएगा। भैया विश्वास रखिए, जिस प्रकार हम तीनों साथ आए थे उसी प्रकार वापस भी जाएंगे, अन्यथा मैं भी कभी अयोध्या नहीं जाऊंगा। अब हमें शीघ्र माता जी की खोज करनी चाहिए। चलो भैया, अब इस पंचवटी को देखने का जी भी नहीं करता। चलो लक्ष्मण, शीघ्र चलो।
हेलो। अन्य है आपकी यह मनुष्य लीला। संपूर्ण सृष्टि के स्वामी होकर आप स्त्री वियोग में इस प्रकार व्याकुल हैं। आपको मेरा सादर प्रणाम। चंद्रभालेश्वर, आप सचमुच संपन्न हैं। मन तथा वाणी में आपको नहीं पा सकते। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। आप निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों में अपने भक्तों को दुखों को दूर करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवता आपके गुणों का बखान करते नहीं सकते। पर मुझे आश्चर्य है कि आज आप एक साधारण मानव को प्रणाम कर रहे हैं। कौन है ये मानव? राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अयोध्या के राजकुमार, रघुकुल शिरोमणि। और क्या क्या नाम बताऊं तुम्हें? राम? कौन राम? यदि आपत्ति ना हो तो मुझे इनका सारा चरित्र बताइए। हे दक्षसुता, तुम हमें अत्यंत प्रिय हो, इसलिए हम तुम्हें एक उपलब्ध से बताते हैं। यह तो तुम्हें ज्ञात होगा कि जगत के पालन करता विष्णु जी अपने भक्तों के कल्याण हेतु समय समय पर धरती पर अवतार लेते रहते हैं। इसलिए इस त्रेता युग में विष्णु जी ने रावण, कुंभकर्ण आदि राक्षसों को मारने हेतु राम अवतार धारण किया। इस अवतार में वह मनुष्य को मर्यादा की महिमा बताई। तो स्वामी, आप ये कहना चाहते हैं कि साधारण दिखने वाला मानव राम है? हाँ देवी, विष्णु जी इस बार अपने संपूर्ण रूपों के साथ धरती पर राम के रूप में अवतरित हुए हैं। हे सुरेश्वर, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं ना? मुझे ज्ञात है कि आप अपने गणों के साथ मिलकर मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु आज आप सफल नहीं हो पाएंगे। प्रिय, मैं सत्य कह रहा हूं। श्री राम ही विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। उन्होंने देवताओं के कल्याण करने हेतु और संसार को राक्षसों से मुक्त करने हेतु इस समय अवतार लिया। नहीं प्रभु, नहीं, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। मैं भली प्रकार जानती हूँ कि जब जब विष्णु जी ने धरती पर अवतार लिया तो उन सबको अपने अनुभव रूप से चकित कर दिया। याद है मत्स्य अवतार, जब वह एक मछली के रूप में धरती पर आए, कश्यप अवतार, वराह अवतार, वामन और नरसिंह अवतार। हे सती, अब हम तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाएं कि यह साधारण दिखने वाले मनुष्य नर नहीं नारायण है? स्वामी, तीनों लोगों का पालन करता स्त्री वियोग में वन वन बाटे बढ़ा है। नहीं नहीं,
विष्णु नहीं हो सकते? तो ठीक है देवी, तुम अपनी शंका का निवारण कर सकते हो। स्वामी, यदि ऐसा है तो मैं अभी श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेकर आती हूँ, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि ये साधारण मनुष्य ही है। अवश्य देवी, परंतु ध्यान रहे, श्री राम अभी मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए अपनी परीक्षा को मर्यादा तक ही सीमित रखना। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अभी जाकर राम की परीक्षा लेकर आती हूँ। प्रणाम। कल्याण हो देवी। सीते, सीते, लक्ष्मण, सारा वन छान डाला, परंतु सीता का कहीं भी कुछ पता ना चला। ऐसा प्रतीत होता इस घनघोर वन ने सीता को अपना ग्रास बना लिया हो। सब दिशाएं मौन है, कोई कुछ नहीं कहता, सारे पशु पक्षी शांत हैं। मानो इस राम के दुर्भाग्य के लिए सांत्वना दे रहे हो। भैया, आप शांत रहिए और यहाँ बैठिए। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए जल लेकर आता हूँ। परीक्षा लेने को कह तो दिया, परंतु मैं किस प्रकार राम की परीक्षा लूं? स्वामी ने निर्देश दिए हैं कि मर्यादा में रहकर परीक्षा लूं। तो मैं क्या करूं? मैं सीता के वेश में राम के पास जाती हूँ। यदि वह मनुष्य अवतार है तो मुझे नहीं पहचान पाएंगे। यदि वह विष्णु का अवतार है तो मुझे अवश्य पहचान लेंगे। माताश्री प्रणाम। आप कहाँ चली गई थी? मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप हमें ढूंढने वन को चली गई होंगी। अब आप ही भैया को धैर्य दीजिए, वह आपके वियोग में बहुत व्याकुल हो रहे हैं। प्रणाम स्वामी। ये आप क्या आनंद कर रही है माताश्री? मैं आपका स्वामी नहीं, मैं तो आपका एक तुच्छ सा सेवक हूं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आप माताश्री को पहचान क्यों नहीं रहे? ये तो माता सीता है। लक्ष्मण, जिन्हें तुम अपनी माता समझ रहे हो वह तो सारी जग की माता है, ये कोई और नहीं। आद्य शक्ति जगदम्बा, जग जननी माता सती है। माता, आश्चर्य है, आपने ये सीता का रूप क्यों धारण किया हुआ है? कृपया अपने वास्तविक रूप में दर्शन देकर दास को कृतार्थ करें।
मैंने अनजाने में स्वामी की बात ना मानकर आपकी परीक्षा लेकर वो अपराध किया है, मैं इसके लिए लज्जित हूँ। आप सच में मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अर्थात अपनी मर्यादा में रहकर पुरुषों में उत्तम। आपकी सदा जय हो। माता, यदि आपने दर्शन दे ही दिए हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने उत्तरदायित्वों को ठीक से निभा सकूं और इस जन्म के उद्देश्यों को पूरा कर सकूं। हे राम, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपके मर्यादित जीवन के कारण चिरकाल तक आपका नाम सदा आदर के साथ लिया जाएगा और आप अपने शत्रुओं पर सदा विजय प्राप्त करोगे। आदिशक्ति माता सती की जय हो। लक्ष्मण, ये करुणा भरी पुकार कहाँ से आ रही है? भैया, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई तीर पीड़ा से करा रहा हो, किंतु साथ ही आपका नाम भी ले रहा है। भैया, ये तो महात्मा जटायु है। महात्मा, आपकी ये दशा किसने की? उसका नाम बताइए, मैं उसे अवश्य ही दंड दूंगा। बेटा राम, दुष्ट रावण सीता को फर के ले जा रहा था। जब मैंने सीता का रुदन सुना तो मैं सहायता के लिए गया और रावण से युद्ध किया। एक बार तो मैंने उसे मूर्छित करके गिरा दिया, किंतु वह दुष्ट जल्दी संभल गया और उसने अपनी तलवार से मेरे पर काट दिए और सीता को लेके चला गया। महात्मा, यदि आपको प्राणों की इच्छा है तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। नहीं राम, मुझे प्राणों का मोह नहीं, मुझे खुशी है कि मैं राम काज में अपने प्राण त्याग रहा हूँ।
मुक्ति दो राम, मुझे मुक्ति दो राम, राम राम। महात्मन, महात्मन, हमारा एक और हितैषी स्वर्ग को सिधार गया। लक्ष्मण, आओ इनका अंतिम संस्कार करें। जी भैया।
नहीं नहीं भागवत, मेरे इन फूलों को न रौदिए। ये तो मैंने श्री राम के लिए बिछा है। अरे पगली, तू नित्य प्रति मार्ग पर ऐसे फूल बिछाती है कि जैसे श्री राम आज और अभी आने वाले हैं। ऐसा करते तुझे कितने बरस बीत गए। तेरे राम कभी आए भी? अब तक तो नहीं आए, परंतु आएंगे, अवश्य आएंगे। मेरे गुरु मतन ऋषि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, इसलिए मैं प्रतिदिन प्रतिपल उनके स्वागत के लिए तैयार रहती हूँ। अचानक किसी समय वे आ गए तो क्या सोचेंगे कि इस भिल्ली को स्वागत भी करना नहीं आता। अतः मुझ पर दया करके इन फूलों से मुझे हटकर चलेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसे मत सताओ, आओ हम किसी अन्य मार्ग से चलते हैं। चलिए गुरुदेव। राम। गुरुदेव, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बिल्ली पागल हो गई है। हो सकता है, परंतु यह मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में ज्यादा अंतर नहीं होता। और यदि सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो भक्त पागल जैसा ही तो दिखता है। शबरी परम तपस्विनी है और उसे सिद्धि भी प्राप्त है, परंतु उसमें सिद्धि का लेश मात्र भी अहंकार नहीं। और बस यही सच्चे भक्त की निशानी होती है। जी गुरुदेव, आइए चलें। मेरे राम, मेरे वनवासी राम, 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 राम। आप फिर आ गए मेरे फूलों को रौंदने। आप कौन हैं? हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं। कृपा करके आप हमें उनकी कुटिया तक पहुंचा देंगे। माता शबरी के पास? आप हैं कौन? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। राम। राम, आप आ गए प्रभु, आप आ गए, आप आ गए। मैं आपको पहचान ना पाई प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आइए प्रभु, आइए, आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए। बैठिए, बैठिए प्रभु, मैं आपके चरण पखारती हूँ प्रभु। आपके चरण कमलों से मेरी कुटिया धन्य हो गई। नहीं नहीं माता, कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे इतने बड़े अश्वों से मैं पहले ही पवित्र हो चुका हूँ। प्रभु, आपको भूख तो लगी होगी ना? हाँ माता। मैं अभी फल लेकर आती हूँ प्रभु। वर्षों से मैं आपके लिए रोज ताजे व मीठे मीठे बेल निकाल कर रखती हूँ।
तुम भी लो भैया। खाइए प्रभु, और खाइए प्रभु। वाह, इनकी प्रशंसा के लिए तो मेरे पास शब्द भी नहीं है। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिलते होंगे। लो लक्ष्मण। ये सब मेरे परम महागुरु महामुनि मदन की शक्ति का प्रभाव है। उनके तपोबल से इस मतंग वन में फूल कभी नहीं मुरझाते, फल सदैव ताजा रहते हैं। परम गुरु जहाँ बैठते थे, उनके चरणों में वन की गाय, सिंह और बकरी साथ साथ पानी पीते थे। परम गुरु को परलोक से धारे वर्षों बीत गए, परंतु जिस गद्दी पर बैठकर वे यज्ञ करते थे, उसमें आज भी एक तेज और प्रकाश की आभा झलकती है। कितना पवित्र होगा वह स्थान, और कितनी भाग्यशाली है आप जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पुण्य आपको प्राप्त हुआ। उसी सेवा का पुण्य फल है जो आपके दर्शन हुए। मुझ में भक्ति भाव की प्रधानता देखकर गुरु ने विशेष कृपा करके मुझे कुटिया में रहने का आदेश दिया और कहा कि एक दिन श्री राम लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आकर तुम्हारे अतिथि बनेंगे, जिनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति का परम फल प्राप्त करोगे। उसके पश्चात हमारे साथ चले आना। क्या उन्हें हमारे यहाँ आने का ज्ञान था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे, तो तुम्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचने का मार्ग बताना और कहना कि सुग्रीव से मित्रता करके वे रावण पर अवश्य विजय पाएंगे। आपने ये समाचार सुनाकर जैसे अपने गुरु का आशीर्वाद उस तक पहुंचा दिया। अब ये तो बताइए, हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचे? आप अनजान की बात पूछते हैं प्रभु, तो बताती हूँ। यहाँ से आगे जाने पर आपको एक पंपासुर नामक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तट की ओर ऋषिमुख और मुत्यादरी नाम के 2 पर्वत शिखर मिलेंगे। सुग्रीव अपने 4 मंत्री के साथ वहीं रहते हैं। आप हम पर कृपा करें। आपके परम गुरु जहाँ तपस्या करते थे, यदि उस स्थान के दर्शन भी करा दें, हमारा जीवन धन्य हो जाए। आपको स्थान देखेंगे प्रभु। मेरे गुरु का स्थान देखने योग्य है। आइए प्रभु, मैं आपको तप स्थली की ओर ले चलती हूँ। आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु। लक्ष्मण, जब एक मनुष्य स्वार्थ की सीमा को लांघकर परमात्मा की भूमि में तपस्या करता है, तो उसकी शक्ति में कितना तेज होता है। महामुनि, आप जहां भी हैं,
हमें आशीर्वाद दीजिए। हम कर्तव्य और परमार्थ के पथ पर सदैव आगे बढ़े। माता, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा तो पहले आपको मुझे देनी होगी राघवेंद्र। इससे भी पहले अपनी भक्ति का ज्ञान मुझे देना होगा। माता, मैं तो इतना जानता हूँ, वान के निकट जाति पाति, ज्ञान धर्म, कुल गुण और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। फिर आप तो स्वयं परम सिद्ध और भक्ति की पराकाष्ठा है। भला मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ? नहीं प्रभु, मेरे गुरु का यही आदेश था कि मैं आपके श्री चरणों की सेवा में आपके मुखारविंद से नवता भक्ति का ज्ञान प्राप्त करूं। माता, मैंने गुरुजनों से तो नवता भक्ति की महिमा सुनी है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। संतों की संगत में रहना, प्रभु भजन और कथा सुनना, गुरुओं की सेवा और उनका आदर करना, उनके दिए हुए ज्ञान को धारण करना, भक्ति पर कभी भी अहंकार न करना, प्रभु का सदैव ही गुणगान करना, वेदों की महिमा का बखान करना और उसका अनुसरण करना, सच्चे मनुष्य की पहचान उसकी सहनशीलता और व्यवहार से करना, अपने कार्यों से कभी किसी का हृदय न दुखाना, संसार में भक्ति को बढ़ाना और धर्म और अनीति का पूरी शक्ति से विरोध करना। माता, मैंने जो सुना था मैंने आपको बता दिया। हे राम, अब मुझे इस नीच कुल में उत्पन्न शरीर से छोड़ने की आज्ञा दीजिए। हे दीनदयाल, आपने दीन जानकर पूरी सेविका पर सेवा वो सदा बनाए रखना, ऐसी दया करना कि मेरा चित्त इन चरणों से कभी भी मुक्त ना हो। अब मुझे अपने गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु, जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा दीजिए। पुरुष अभी आपको आगे दिखाई दे रहे हैं। वह कौन है? नर और नील, जाइए हनुमान जी को शीघ्र ही बुला के लाइए। जोदाय
याद किया है। ठीक है, तुम चलो। प्रणाम सज्जनों। इस घनघोर वनों में आप दोनों किस कारण भ्रमण कर रहे हैं? मैं आप दोनों के रूप को देखकर अचंभित हूं। वह क्यों ब्राह्मण देव? आपके वस्त्रों को देखकर ये लगता है कि आप कोई तपस्वी युवक है, परंतु आपके मुख पर जो श्री तेज विद्यमान है, उससे आप किसी राजवंश के लगते हैं। और ये धनुष बाण आपके क्षत्रिय होने का प्रमाण देता है। अब आप ही मेरी शंका दूर कीजिए। आप तपस्वी हैं या किसी राज्य के राजकुमार, या फिर क्षत्रिय योद्धा? हे ब्राह्मण देव, आपके सभी अनुमान सत्य हैं। हम दोनों अवधपति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी। हम सभी पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों में आए हुए हैं। किंतु एक दिन हमारी गैर मौजूदगी में दुष्ट राक्षस सीता को फड़ ले गया। हम उसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचे। यदि अनुचित ना हो, हमें भी अपना परिचय दीजिए। हे नाथ, मैं ना तो ब्राह्मण हूं और न भिखारी, बल्कि एक शस्त्रधारी हूं। मेरा नाम हनुमान है। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरा परिचय पूछकर मुझे लज्जित न कीजिए। मैंने अज्ञानतावश ऐसा किया। भगवान, मैं वानर राज सुग्रीव का सेवक हूं। वह भी अपने भाई बाली के अत्याचारों से दुखी हैं। चलिए भगवान, मैं आपको उनके पास ले चलता हूं। संभव है कि एक दूसरे की सहायता से दोनों के काम बन जाए। बहुत अच्छा, चलिए हनुमान जी। चलिए भगवान। भगवान, यही वानरराज सुग्रीव जी हैं। हनुमान जी, मुझे भी इनका परिचय कराइए। महाराज, ये दोनों राजकुमार अवधपति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण। मेरे अहो भाग्य, जो आपके दर्शन हुए। भगवान, मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से मेरे संकट दूर हो जाएंगे। किंतु प्रभु, आपका इस
प्रकार इस अवस्था में वन घूमने का क्या कारण है? मित्रवर, कभी युद्ध भूमि में मेरी माता कैकेयी ने पिताजी की सहायता की। तब पिताजी ने खुश होकर मेरी माता को 2 वचन दिए थे। कुछ समय बाद माताजी ने दोनों वर पिताजी से पूरे करवाए। एक वर से मेरे भाई भरत को अयोध्या का राज्य और दूसरे वर से मुझे 14 वर्षों का वनवास। जब यह समाचार लक्ष्मण और सीता ने सुना तो दोनों मेरे साथ वन चलने की हट करने लगे। आखिर में मुझे विवश होकर इन्हें अपने साथ लाना पड़ा। हम वनों में घूमते घूमते पंचवटी तक पहुंचे और वहां सुखपूर्वक रहने लगे। किंतु एक दिन हमारी गैर मौजूदगी में रावण सीता को हर ले गया। अब उसी की खोज में हम यहाँ आ पहुंचे। हे सखा, यदि तुम्हें कुछ पता हो तो बताएं। हाँ भगवान, कुछ दिनों पहले एक स्त्री आकाश मार्ग से स्वामी स्वामी कहती हुई फिलक फिलक कर रोती हुई जा रही थी। हमें देखकर उसने अपने जेवर हमारी तरफ फेंके। रामन जी, प्रभु इन जेवरों को पहचानिए। अवश्य ये मेरी प्राण प्यारी के ही जेवर है। सीते, लक्ष्मण, तुम भी इन्हें पहचानो। भैया, मैंने चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं बिच्छुओं को जानता हूं, मुझे झुग्गों की पहचान नहीं। भैया, यदि कोई पांव का जेवर है तो उसे मैं अवश्य पहचान सकता हूं। मैंने आज तक माता जी के मुख की ओर नहीं देखा। प्रातःकाल प्रणाम करते समय पांव के जेवर देखा करता था, इसलिए कंठ के जेवरों की पहचान नहीं। लो लक्ष्मण, इसे पहचानो। हाँ भैया, ये तो माता के चरणों के जेवर है। सीते, कहाँ हो गई? महाराज, आप धन्य हैं। आपने लक्ष्मण जैसा भाई पाया। एक मेरा भी भाई है जिसने छोटे भाई की पत्नी का बलपूर्वक हरण करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हे सखा, इस अपराध का कोई तो कारण होगा। भगवान, अपराध तो यह था, मैं और बाली एक बख्शी राक्षस को मारने गए। बाली और राक्षस लड़ते लड़ते वहां पे गुफा में चले गए। कई दिनों तक मैं भाई के जीवित आने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु जब भाई नहीं आया तो नगर वासियों ने मुझे राजगद्दी पर बिठा दिया। कुछ दिन बाद जब मेरा भाई राक्षस को मारकर वापस आया और मुझे राजगद्दी पर देखा तो उसे क्रोध आ गया। तो उसने मेरी पत्नी का हरण करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया।
उसके भय से मैं यहाँ छुपा बैठा हूँ। वह यहाँ मतक ऋषि के श्राप के तहत नहीं आ सकता। सुग्रीव जी, अब आप निश्चिंत रहिए, मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। भगवान, मैं भी शपथ खा के कहता हूं कि मैं माता सीता की तपस्या लगाऊंगा। हे सखा, मैं प्रण करता हूं, बाली को मारकर तुम्हें बप्पापुरी का राज दूंगा। तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो, वह तुम्हें मारने आएगा तो तुम भागना नहीं, बल्कि उससे युद्ध करते रहना। मेरे एक ही बाण उसके प्राण भर लेगा। भगवान, मैं जाने को तो तैयार हूं, किंतु मैं उसकी शक्ति से अच्छी तरह परिचित हूं। यदि आप अपनी शक्ति का अनुमान दे दे तो मुझे विश्वास हो जाए। यदि तुम बाली की शक्ति का मुझे परिचय दे सकते हो तो मैं तुम्हारी शंका का समाधान कर सकता हूं। भगवान, मैं एक ही बाण से 3 पेड़ों को छेद देता है। अच्छा, तो देखिए, जितने भी पेड़ मेरे बाण के आगे आएंगे वे सब छिप जाएंगे। रामचंद्र महाराज की। भगवान, आप धन्य हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। मैं जाकर बाली को अभी युद्ध के लिए ललकारता हूं। जाओ सखा, अब वह चाहे ब्रह्मा, विष्णु या महेश की शरण में भी क्यों ना चला जाए, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अच्छा प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ सखा। बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। आज तेरा और मेरा अंतिम निर्णय होगा। अरे ओ कायर, ठहर जा। आज अवश्य ही मैं तेरा अंतिम निर्णय करूंगा। इस तरह बातें बनाएगा या बाहर भी आएगा? नया नाम शायद तू बाली का भूल, जो मेरे सामने आया नमकूल। जरा सामने आना शेखी जतरा, बताओ तुझे अपनी वीरता का पता। चला जा ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर। बड़े भार में तू और तेरा मर्तबा, अभी हडिया लूंगा तेरी जमा। अगर जान तुझको अपनी है अजीत, तो चला जा यहाँ से ओ बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया है सर पे तेरे क्या फितूर, ना खो अपनी जान। अरे ओ बेसहूर, मैं तेरे कर्मों से तंग आ गया, तो मजबूर होकर भुजंग आ गया। बताता है जानी मुझे बेशरम, याद था मेरे साथ कैसा करम। किया था जो मैंने, वो मेरे सामने आएगा, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मालूम होता है आज तेरी खाल खुजला रही है। क्या पता मेरी खाल खुजला रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है। बस
एक ही मुष्टिका से मेरे अंग अंग तोड़ दिए और आप देखते रह गए। हे सखा, मैं बार बार धनुष पर बाण चढ़ाता गया, परंतु तुम दोनों का एक रूप होने के कारण मैं बार बार धोखा खाता गया। अब तुम ये माला पहन कर जाओ, जिससे मुझे तुम्हारी पहचान रहेगी। अच्छा भगवान, मैं जाता हूँ, किंतु इस बार भी देखते न रह जाना, अन्यथा मेरा जीवित रहना संभव नहीं। नहीं नहीं सखा, अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा प्रभु, मैं जाता हूँ। तुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं? अच्छा ठहर। स्वामी, मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। तुम्हें जो कुछ कहना है शीघ्र कहो। स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है। आप दोनों की लड़ाई से प्रजा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसे उसका हिस्सा देकर आप उसके भेदभाव मिटा दीजिए। हाँ, मैं समझ गया। प्यारी रोमा के सौतिया ढाने तुझे विवश कर दिया है। स्वामी, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ कि मेरे मन में कोई कपट नहीं। ओ बाली, कर दे मेरा मन खाली। छोड़ मेरा हाथ। देखती नहीं वह किस प्रकार मुझे ललकार रहा है। स्वामी, मान भी जाओ, गया समय हाथ नहीं आता। वह सुग्रीव नहीं, उसे कोई उसा रहा है। अरे कर! उस समय तो तूने भागकर जान बचा ली। बड़ा मुंह दिखाने में क्या लज्जा नहीं आई? अब ये समझ ले कि तेरी मौत आ गई। तू आया किसके भरोसे पर? नीचा दिखाने को। तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। समझ जा, आप तेरे सर पर मेरी शमशीर चमकेगी। नहीं शमशीर चमकेगी, तेरी तकदीर उल्टेगी। जो कि शेर बब्बर के सामने और बेअक्ल आया है। किया है किसने घमंड, वही सर के बल आया है। लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। तुझ जैसा बेअकल नरमी को नहीं जान सकते। ओ कायर, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। मैं भी तेरी धजिया उड़ाता हूँ।
का दोष नहीं। यह तुम्हें तुम्हारे कमरों पर मिला है। बाली, मैं हूं राम, अयोध्या का राजकुमार। हे बाली, ना सुग्रीव मेरा मित्र है और ना तुम मेरे शत्रु, किंतु जिस ओर धर्म है उसी ओर मैं। जो मनुष्य अपने छोटे भाई की स्त्री, पुत्रवधू और बहन को बुरी नजर से देखता हो, उसे मारने में कोई बात नहीं, क्योंकि ये सभी पुत्री समान होते हैं। फिर भी यदि तुम्हें जीवन की इच्छा हो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। नाथ, जिस गति को बड़े बड़े तपस्वी प्राप्त न कर सके, मैं उस गति को कैसे छोड़ दूं नाथ? नहीं नहीं नाथ, मुझे प्राणदान नहीं, मुक्ति दीजिए नाथ। भगवान, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे पुत्र अंगद को अपने चरणों से अलग न करना भगवान, और मेरी प्यारी तारा को धैर्य देना। भ्राता जी, मैंने बड़ा पाप कर दिया। कुछ दिनों के सुख के लिए भाई का वध किया। भ्राता जी, आप राजपाट अंगद को सौंप जाइए। मुझे राज लेकर क्या करना है? भैया, इस प्रकार न बोलो। यदि इस प्रकार कायर बनोगे तो अपना प्रण कैसे पूरा करोगे? भैया, अपनी जान पर खेल जाना, लेकिन कुल पर कलंक मत लगने देना भैया। बुरे कर्मों का फल क्या होता है, यह तुम मेरे जीवन से सीख लो। नहीं तो आज इस संसार में मुझसे बलशाली और कौन है? अच्छा भगवान, भैया, वीर अंगद, हे देवी, अब धैर्य धरो। इस प्रकार रोने से कुछ नहीं होगा। आत्मा तो अमर है और ये शरीर नश्वर। बिना आत्मा के ये पंच भौतिक शरीर बुझे हुए दीपक के समान है। इसलिए तुम सब धैर्य धरो। सुग्रीव जी, अब आप बाली की अंत्येष्टि क्रिया कीजिए। लक्ष्मण, तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव जी का राज्य अभिषेक कराओ और अंगद को युवराज घोषित कराना। जो आज्ञा किया। भगवान, आप भी चलकर नगर वासियों को दर्शन दीजिए। हनुमान जी, आपका कहना उचित है, किंतु मैं पिताजी की आज्ञा के बिना किसी नगर में नहीं जा सकता। इसलिए आप सब वर्षा ऋतु के अंत तक विश्राम कीजिए। उसके बाद ही सीता की खोज होगी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु।